इंट्रोडक्शंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग या ऑफिस नहीं होता, बल्कि लोगों का ग्रुप होता है जो मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम करता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए लोगों के बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस स्टडी को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है दो या दो से अधिक लोग जब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। A characteristic organization की main common goal, group of people, proper coordination, division of work, authority and responsibility. Example, school, colleges, company, hospitals, bank. मीनिंग्स ऑफ मैनेजर प्रबंधक वो व्यक्ति होता है जो काम को प्लान करता है, एम्प्लॉयज से काम करवाता है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है। मैनेजर बॉस नहीं, लीडर होता है। इंटरपर्सनल स्किल अंतर्गत अंतर व्यक्तिगत कौशल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब होता है दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टीम वर्क और कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना। आज के मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा इंटरपर्सनल स्किल्स इंपॉर्टेंट हो गई है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल और ग्रुप्स के बिहेवियर का साइंटिफिक स्टडी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का क्या फोकस होता है, तो एम्प्लॉय का बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज इक्वल टू स्टडी ऑफ पीपल एट वर्क। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के तीन ऑब्जेक्टिव है। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, एम्प्लॉय के बिहेवियर क्यों और कैसा होता है ये समझना। प्रेडिक्टिंग बिहेवियर, फ्यूचर में एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होगा इसका अंदाजा लगाना। कंट्रोलिंग बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज और नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करना। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का हार्ट होता है। मैनेजर की इंपॉर्टेंस, गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एम्प्लॉय मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस कंट्रोल। मैनेजर के बिना ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन लेस हो जाता है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, डूइंग द राइट थिंग्स। इफेक्टिवनेस यानी डूइंग द राइट थिंग्स, गोल अचीव हो रहा है नहीं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, डूइंग थिंग्स इट द राइट वे, मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम एफर्ट। आइडियल मैनेजर इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस यानी कि डूइंग राइट थिंग, गोल अचीव हो रहा है नहीं। डूइंग थिंग्स इन द वे, राइट वे, मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम एफर्ट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को अरेंज करना और वर्क डिवाइड करना। डायरेक्टिंग, कमांडिंग, एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना, मोटिवेशन और गाइडेंस देना, कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट के काम को जोड़ना, कंट्रोलिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना और को रिलेशन लेना। मैनेजरियल रोल, मिट्स बकथ्योरी। हेनरी मंट्स ने मैनेजर को 3 रोल्स की कैटेगरीज में डिवाइड किया था। इंटरपर्सनल रोल, फिगर हेड यानी कि फॉर्मल हेड, सेरेमोनियल ड्यूटीज और लीडर्स। एम्प्लॉय को गाइड और मोटिवेट करता है। लेलसन ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करता है। इंटर मैनेजरियल रोल्स, मिन्सबर्ग थ्योरी। इंटरपर्सनल रोल्स, फिगर हेड, फॉर्मल हेड, सेरेमोनियल ड्यूटी, लीडर्स। एम्प्लॉय को गाइड और मोटिवेट करना है। लैलिजन ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर कांटेक्ट मेंटेन करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कांटेक्ट मेंटेन करता है। कौन सा? लैलिजन। फिगर हेड क्या करता है? फॉर्मल हेड, सेरेमोनियल ड्यूटी ये सब देखता है। लीडर्स क्या होता है? एम्प्लॉय को गाइड और मोटिवेट करता है। इंटरपर्सनल रोल में आता है इंफॉर्मेशन रोल, मॉनिटर जो होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। डिसएमिनेटर जो होता है इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय तक पहुंचाता है। ठीक है, स्पोक्स पर्सन ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, और स्पोक्स पर्सन क्या होता है? इंफॉर्मेशनल रोल्स में ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्पेस, और मॉनिटर होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। डिस इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज तक पहुंचाता है। डिसीजनल रोल, इंटरप्रेन्योर इनोवेशन और चेंज इंट्रोड्यूस करता है। डिस्टर्बेंस हैंडलर, कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। रिसोर्स एलोकेटर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेगोशिएटर, एग्रीमेंट और डील कराता है। ठीक है, मैनेजरियल डायरेक्शन, डायरेक्टिव टू इंस्ट्रक्टिव, कमांड देना से लेकर के गाइडेंस देना। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव टू एक्सपेंसिव, कंट्रोल से फ्रीडम। ठीक है, कंट्रोल से फ्रीडम। एक्सक्लूसिव टू इंक्लूसिव, एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में शामिल करना। रिपीटेटिव टू इनोवेशन, रूटीन से क्रिएटिविटी। प्रॉब्लम सॉल्वर टू द चैलेंजर, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, नया चैलेंज लेना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज भी लेना। मैनेजरियल स्किल, टेक्निकल, जॉब रिलेटेड नॉलेज, मशीन प्रोसेस, वुमेन स्किल, पीपल हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कॉन्सेप्चुअल स्किल, बिग पिक्चर देखना, प्लानिंग, स्ट्रेटजी। टॉप मैनेजर को कॉन्सेप्चुअल स्किल ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मैनेजरियल एक्टिविटी, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड नेटवर्किंग।
And effective manager versus successful manager. Effective manager, employee satisfaction and long-term organizational growth. Successful promotion, salary growth and personal success. एग्जाम में डिफरेंस जरूर लिखना होता है, ठीक है। मेजर disciplines contributing to the organizational behavior. Psychology, individuals behavior, motivations, learning. Sociology, group behavior, teamwork, communications, and social psychology, group influence, attitude change. Anthropology, culture, value, organizational culture. Level of organizational behavior, individuals level, personality, attitude, perception. Group level, team, leadership, conflict. Organizational level, structure, culture, policies. Challenges and opportunity in organizational behavior covered. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Major challenges, leadership in VUCA यानी कि ये volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Leadership, force diversity, globalization, work-life balance, ethical behavior, economic pressure, positive work environment, network organization, customer service improvement. Managerial implication, मैनेजर को ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहिए और राइट लीडरशिप स्टाइल यूज करना चाहिए, इथिकल कल्चर बनाना चाहिए, एम्प्लॉय मोटिवेट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, मैनेजर जो लोगों को समझकर काम करवाए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रोडक्टिविटी, सेटिस्फेक्शन और परफॉर्मेंस जो है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।